हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 21 सितंबर जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, उस प्रश्न को हम इसमें एनालिसिस करेंगे। ये झारखंड से रिलेटेड इसमें प्रश्न होंगे, तो हम लोग इसमें आज देखेंगे। चलिए इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 41 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को अगर समझते तो ये आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था एक तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा था कि ये योजना आयोग मीन्स हो गया प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट पेश हुआ था 1989 में, और उसमें झारखंड को बोल रहा है कि किस जलवायु कृषि क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था झारखंड को। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। तो झारखंड को आप देखिए कि भारत के नक्शा में झारखंड किधर है, तो पूर्वी साइड है। तो पूर्वी साइड पूर्वोत्तर साइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते थे मध्य पठार में नहीं आएगा, मध्य पठार पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आएगा, पश्चिमी में नहीं आएगा, क्योंकि पश्चिमी में तो हमारा आ जाएगा राजस्थान गुजरात, तो वो भी नहीं आएगा। तो मध्य में भी नहीं आएगा। तो पूर्वी यहाँ पे ऑप्शन ही यहाँ तक पूर्वी था, यानी कि पूर्वी साइड आता है। तो क्वेश्चन में ही छुपा था पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पे इसी के अंतर्गत रखा गया है झारखंड के कृषि जलवायु क्षेत्र को। अगर हम इसका डिटेल बात करें तो इसका आंसर तो सी होगा, लेकिन इसका अगर हम डिटेल बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जो है वो हम क्या किया है, तो भारत के टोटल 15 जलवायु कृषि क्षेत्र में बांटा है। उनमें से 3 क्षेत्र जो है सो झारखंड में है। तो कौन कौन सा 3 क्षेत्र है वो आप याद रखिए। ये जोन में सबको डिवाइड किया है। तो झारखंड के 3 जोन है, एक 4 नंबर जोन आता है, एक 5 जोन है और एक जोन 6 आता है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 3 जोन में डिवाइड किया है। और झारखंड के जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो इसमें बोल सकते हैं कि ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन्स, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ 42, कौन तीरंदाज नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। तो पूर्णिमा माथुर को 2024 में यहाँ पे मिला है पद्मश्री अवार्ड अभी। इसके बाद तो ये तो तीरंदाज ही है। दीपिका कुमारी तो तीरंदाज है, फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल है। तो दीपिका कुमारी तो एक तीरंदाज होगी, क्योंकि ये तो जाती है ओलंपिक में खेलने के लिए। और मधुमिता भी एक तीरंदाज है। यहाँ पूछा कौन नहीं है, जो कि बहुत ही फेमस है, अरुणा मिश्रा। ये तो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, झारखंड से बिलोंग करती है अरुणा मिश्रा। ये एक बॉक्सर है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि अरुणा मिश्रा एक बॉक्सर है। पूछा कि कौन तीरंदाज नहीं है, तो यही अरुणा मिश्रा नहीं होगी। इसका आंसर यही होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 43 में, कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा झारखंड का क्या है, तो त्यौहार यानी फेस्टिवल है जो अनमैरिड वोमेन के द्वारा या गर्ल के द्वारा जो मनाया जाता है वो है टीसू। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक दो पर्व और मिलेगा, जैसे जावा पर्व जो है वो भी जो है से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जावा ऑप्शन में नहीं था, जो कि टीसू था। टीसू एक अच्छा दिया है कि टीसू जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला पर्व है टूसू, और अविवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है झारखंड में, जो कि फेमस पर्व है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन में बोकारो स्टील प्लांट। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डिस्कशन दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोकारो स्टील प्लांट, ये क्वेश्चन तो पॉपुलर है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक तरह से। आप देख सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था। तो क्या अमेरिका से? नहीं। यहाँ पे जापान भी नहीं होगा, जर्मनी भी नहीं होगा। सोवियत संघ यानी कि यहाँ यूएसएसआर जो है इसके द्वारा बनाया गया था बोकारो स्टील प्लांट। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट जो बनाया गया था वो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पे जान सकते हैं कि जो यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सेल के अंतर्गत आता है। यानी कि सेल इसको कौन कंट्रोल करता है, तो सेल करता है। इसके बाद आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो है 1964 में बना था। इसके बाद आप इसमें एक दो चीज़ और फैक्ट जान सकते हैं कि ये जो है ये एशिया का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र है बोकारो स्टील प्लांट। यहाँ पे 1974 से उत्पादन प्रारंभ किया जाता है, यानी उत्पादन जो प्रारंभ हुआ 1974 से हुआ। और यहाँ पे एक आप याद रख सकते हैं कि दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के नज़दीक अवस्थित है। यहाँ पे पूछेगा कि बोकारो स्टील प्लांट किस नदी के है, तो दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के नज़दीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख बोकारो स्टील प्लांट का हम बात करें तो इसको कहाँ से कच्चा माल मिलता है, जैसे कोकिंग कोल झरिया से मिलता है, लोएस्क क्योझोर से मिलता है और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से मिलता है। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशनर
ईसाई मिशन झारखंड आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबलिन विश्वविद्यालय मिशन है। डबलिन विश्वविद्यालय मिशन के तहत सत कोलंबस कॉलेज का स्थापना किया गया था 1899 में। इसी प्रकार से आगे चल के ये कॉलेज का नाम चेंज करके सत कोलंबस कर दिया गया। पहले इसका नाम डबलिन ही कुछ था विश्वविद्यालय करके, लेकिन इसके होली क्रॉस ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसे जो ओल्डेस्ट दिया गया है वो गोस्नर मिशन दिया है, क्योंकि ये तो 1845 ईस्वी में ये आया था। तो इस प्रकार से सबसे जो ओल्डेस्ट यहाँ पे है, सबसे पहला जो ईसाई है, ये गोस्नर मिशन ही होगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे 46 क्वेश्चन नंबर में। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे रोहिणी यहाँ पे देवघर में पड़ता है। तो रोहिणी बोल रहा है कि रोहिणी जो है वो देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा कर दी गई थी। तो देवघर में रोहिणी नामक एक क्या होता है विद्रोह होता है 1857 में। वहाँ जो स्थानीय लोकल जो सैनिक थे वो बोल रहा है किस अंग्रेज की हत्या कर दी गई थी। तो नॉर्मन लेस्ली, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जो रेजिमेंट था वो 32वीं रेजिमेंट था। ये घटना है 1857 की क्रांति का। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे तिलका मांझी। हाँ, फिर इसमें आप याद रख सकते हैं इसमें कि इसका जो रेजिमेंट था इसको ट्रांसफ़र करके दानापुर कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई। तो आप सिंपल इसमें याद रखिएगा कि 1783 से ये जो है तिलका मांझी का जो विद्रोह हुआ था ये 1783 से 1785 तक चलता है। इसलिए ये एंड होता है 85 में, क्योंकि ये 85 में इसका 85 में एंड होने का रीज़न है क्योंकि 85 में इसको फांसी दिया गया था। कहाँ पे? भागलपुर में। भागलपुर बिहार में पड़ता है, तो भागलपुर में इसको फांसी दिया गया था। तो ये पूछा है कि कब दिया गया, तो 1785 में। आंसर ए होगा, सिंपल है, 1785 में ही होगा। इसका आंसर भी ईजी था, यानी कि जो जानते हैं कि तिलका आंदोलन कब हुआ था तो तिलका मांझी ने ही इसका नेतृत्व किया था, तो इसको फांसी मिला। ये विद्रोह थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, शिथिल पड़ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, लोस नायक से पूछा है। लंस नायक है, यानी कि नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल कैटेगरी में रखेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। तो पाक भारत युद्ध यानी इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। और इसी युद्ध में, यानी कि यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो इसी युद्ध के कारण ये युद्ध तो भारत जीता और यहाँ पे बांग्लादेश नाम का एक देश यहाँ पे क्या हुआ, बनता है, लिबरेशन होता है, आज़ाद होता है। तो इस प्रकार से इस युद्ध का आप ये जान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे 49 में लिखा निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मिलान वाला पूछा, कौन सही नहीं है। तो दसम जलप्रपात रांची में है, जोन्हा जलप्रपात रांची में है, सदानी जो जलप्रपात है ये गुमला में है, और पंचगंगा जलप्रपात ये लातेहार में नहीं, ये खुट्टी में है। इसका आंसर डी होगा, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यही गलत इसमें मैचिट दिया हुआ था, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन को आप देख के जा सकते हैं। अलग अलग एग्ज़ामों में आपको बेनिफिट होगा। जैसे मैं अभी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, इसके बाद असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर का आया है, इसके बाद झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होगा यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख के जाइए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जे बर्थोलोमन किस कॉलेज के छात्र थे। तो ये सत कोलंबस कॉलेज के छात्र थे। यहाँ पे आप जान सकते हैं जे बर्थोलोमन के बारे में थोड़ा सा, कि जे बर्थोलोमन जो थे वो पृथक झारखंड राज्य निर्माण के नींव रखने के श्रेय चाईबासा निवासी जे बर्थोलोमन को जाता है। यानी जे बर्थोलोमन आप जान सकते हैं कि ये जो झारखंड आंदोलन के जन्मदाता हैं, पितामह हैं। जे बर्थोलोमन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1912 ईस्वी में, जिसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसका स्थापना इसलिए किया गया था, जितने भी गरीब ईसाई विद्यार्थी थे उनके मदद के लिए ये बनाया गया था 1912 में ऑर्गेनाइजेशन। और ये बनाए थे जे बर्थोलोमन, और जे बर्थोलोमन यहाँ पे सत कोलंबस कॉलेज के स्टूडेंट थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 51 क्वेश्चन नंबर। तो 51 क्वेश्चन में अंग्रेज़ों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया। तो अंग्रेज़ों ने भूमिज विद्रोह का नाम दिया था गंगा नारायण का हंगामा। यहाँ पे आंसर बी नंबर होगा, गंगा नारायण का हंगामा होगा। यहाँ भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो गंगा नारायण थे। और यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो दमन करता थे कैप्टन विलिंगसन थे। जो विद्रोह हुआ था भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 में। 1832 से 33 तक चला था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें जो ब्रिटिश सरकार ने
बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का क्या कारण बताया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हल्का ट्विस्ट कर दिया, जो हल्का डीप पढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके तो वो पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया था इस क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची में जो जेल हुआ उसका मृत्यु कारण जो बताया था वो कोलेरा बताया था। और कोलेरा जो है इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी करेंगे तो हैज़ा होगा, यानी हैज़ा रोग से ये मरा था, लेकिन इंग्लिश में दिया है कोलेरा। इसी प्रकार से तपेदिक दिया है, यानी टीबी, बुखार, फीवर, पीलिया, जॉन्डिस। तो क्या जॉन्डिस हुआ था? नहीं, जॉन्डिस नहीं था। बुखार फीवर नहीं, तपेदिक टीबी नहीं, तपेदिक। इसी तरह से हम यहाँ पे जो हुआ था उनको कोलेरा हुआ था, यानी हैजा के रोग से हुआ था। लेकिन इनके जो समर्थन थे वो कभी नहीं माने कि कोलेरा से हुआ, उनको लगा कि जेल में मार दिया गया है इस प्रकार से दूसरे कारण से। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर बोल रहा है, बसिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि ये तो बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, स्किल्ड पर्सन थे। तो यहाँ पे जूरी पंचायत बनाए थे तेलंगा खड़िया, और जूरी पंचायत के जितने भी सदस्य थे उनको ये संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। उसी समय ये इतना व्यस्त हो गए हैं कि इसको पता नहीं चला और पुलिस आई और इनको गिरफ्तार कर ली। तो उन्हें किस जेल में कैद करके भेजा? तो इनको तत्कालीन लोहरदगा जेल भेजा गया था, लेकिन ऑप्शन में लोहरदगा नहीं है, और लोहरदगा के कुछ समय के बाद इनको कोलकाता जेल भेज दिया गया था। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वो कोलकाता जेल होगा, क्योंकि लोहरदगा से इनको कोलकाता जेल भेज दिया गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, ये क्वेश्चन में दम था, अच्छा क्वेश्चन था। कोलकाता जेल भेज दिया गया था तेलंगा खड़िया। ये जब पढ़िएगा जितने भी विद्रोह हुआ है उस विद्रोह में एक इसका भी नाम आता है तेलंगा खड़िया का, ये भी आप याद रखिए तेलंगा खड़िया के बारे में। इसी प्रकार से 54 नंबर, किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की? तो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, आनंद पांडे, जयपाल नाग। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, जगमोहन सोनी ये तो होगा ही नहीं है आंसर में, तो एक आनंद पांडे है और जयपाल, दोनों इनके शिक्षक थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन प्रारंभिक मतलब कि यहाँ क्या पूछ रहा है, जो प्रथम टीचर थे बिरसा मुंडा के उसके बारे में पूछा है। तो प्रथम टीचर जयपाल नाग ही थे और द्वितीय टीचर आनंद पांडे, पहले जयपाल नाग बने फिर। तो यहाँ आंसर जो है वो सी नंबर होगा, ये बिरसा मुंडा का। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बिरसा। इस क्वेश्चन में देखिए, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप अगर फाइंड कीजिएगा बुक में तो आपको हो सकता है कि बुक में आंसर ना मिले, लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखिए उरांव जनजाति हो गया, संथाल, वो सब का जो महिलाओं द्वारा पहने जाता है वो तो दिया गया है बुक में, लेकिन मुंडा जनजाति की महिलाओं क्या पहनती वो थोड़ा सा नहीं। यहाँ दिया जाता है कि इन लोग जो वस्त्र पहनते हैं उसको बटोई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि महिलाओं द्वारा। तो देखिए खनरिया नहीं होगा, केरिया नहीं होगा, यहाँ परिया होगा, परिया आंसर इसका ए नंबर ठीक है, ए नंबर ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 संथाली लिपि ओल्ड चिकी, ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मॉडरेट में रख सकते हैं। ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया या फिर आविष्कारक कौन है? तो संथाल लिपि का जो संथाली भाषा का जो लिपि है उसको बोलते हैं ओल्ड चिकी, और इस लिपि का जो आविष्कारक हैं वो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, संथाल युवा छात्रावास को आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो संथाल युवा छात्रावास है। यहाँ पे संथाल युवा छात्रावास जो है इसको बोलेंगे संथाल यूथ डोमिनेस्ट्री। तो क्या कहा जाता है? तो संथाल को तो घोटुल ही कहा जाता है, संथाल युवा छात्रावास को। क्या जोग अरेपा नहीं, यहाँ पे पेल अरेपा भी नहीं। तो यहाँ पे घुमकुरिया जो है ये उरांव जनजाति का है, लेकिन संथाल का पूछ रहा है इसलिए घोटुल होगा। मुंडा का गीतीओड़ा होता है और उरांव का घुमकुरिया होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ए नंबर होगा घोटुल। अगर आपको डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में आंसर में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये ए होगा सर, आप उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कमेंट में। कौन सा गलत है? यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो देखिए वेदनाथ मंदिर जो है, जैसे ये यहाँ पे भोलेनाथ की नगरी बोलते हैं, वेदनाथ जो सांस्कृतिक राजधानी है झारखंड का वो देवघर है, ये सही है, बैद्यनाथ मंदिर यहीं पे है। फिर नेक्स्ट बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, ये भी सही है, बासुकीनाथ दुमका में। फिर जगन्नाथ मंदिर जो कि यहाँ पे लगता है रथ यात्रा निकलती है, रांची में है, ये भी सही है, हाल ही फिलहाल मनाया गया था यहाँ पे जगन्नाथ, रांची में। यहाँ पे क्या, तो जगन्नाथ मंदिर में हुआ था ये मेला वगैरह आयोजन हुआ था। हल्दी घाटी जो मंदिर है ये गढ़वा में नहीं है, हल्दी घाटी कोरम्बे में है, ये कि गुमला में पड़ता है, ये गलत है, इसका आंसर सी नंबर होगा। तो सारे मंदिर है जितने हैं उसको सब आप रिवीजन कर लीजिए तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था। तो नेक्स्ट नंबर 59 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना डैश में हुई थी। तो अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930-31 में हुआ था। तो 1930-31 में हुआ, और उस समय राष्ट्रीय स्कूल झारखंड में कहाँ स्थापना हुई थी, ये तो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, तो ये थोड़ा सा
इसको फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको इसको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो इसमें तो रांची हजारीबाग तुम फाइंड किए, नहीं पता चल रहा है। अगर डाल्टनगंज रामगढ़ में होगा तो आप बता सकते कमेंट करके। इसका आंसर अभी नहीं है, इसको हम कभी और पता चलेगा तो हम कमेंट में पिन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हम फिर आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। ये क्वेश्चन आप डाल सकते हैं हार्ड लेवल में, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहावी आंदोलन से पूछा गया है। और ये बहावी आंदोलन में आप देखिएगा तो बहावी आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे बहावी जो पाकुड़ से थे, यहाँ पूछ रहा है कि पाकुड़ से थे और बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे और आजीवन मतलब पूरे जीवन भर उसको सज़ा मिला हुआ था कारावास के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे झारखंड में, शाह मोहम्मद हुसैन भी और मीर उस्मान भी। और एक व्यक्ति का और नाम आता है, उस नाम का पीर या फिर परी हुसैन बोलते हैं, परी हुसैन, वो भी थे। लेकिन यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो इब्राहिम मंडल होगा, यही पाकुड़ के व्यक्ति थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ बना दिया, यानी कि इब्राहिम मंडल पाकुड़ से थे जिनको आजीवन कारावास मिला। और यहाँ पे देखिए मीर उस्मान को आप समझ लीजिए, मीर उस्मान जो है, तो मीर उस्मान कौन है और कहाँ से थे और किस प्रकार से इनका यहाँ पे, तो हजारीबाग जो है, हजारीबाग जो हजारीबाग है, हजारीबाग के मीर उस्मान जो थे वो सैयद अहमद बरेलवी से मिला था। यहाँ सिंपल है कि मीर उस्मान हजारीबाग से, और जो नेशनल लेवल पे बहावी आंदोलन का नेतृत्व करता थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे, उनसे ये मिले थे। बस इसका इतना ही रोल है। शाह मोहम्मद हुसैन का इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन इन्हीं से पूछना चाहिए था। तो शाह मोहम्मद हुसैन जो हैं वो झारखंड में इस आंदोलन का प्रचार शाह मोहम्मद हुसैन ने किया। तो ये बहावी आंदोलन का झारखंड किसके नेतृत्व में हुआ है, तो शाह मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में हुआ है। ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा बहावी आंदोलन किया गया है। ये कब हुआ है, तो भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई 19वीं सदी में हुई है। ये बरेली के निवासी थे। ये किसने पूरे भारत में किसने किया, तो बरेली पड़ता है यूपी के एक निवासी थे सैयद अहमद बरेलवी, उसने किया। और झारखंड में किसने किया है, तो शाह मोहम्मद हुसैन। हजारीबाग के मीर उस्मान किन से मिले हैं, तो बरेलवी के जो सैयद अहमद बरेलवी थे उनसे मिले हैं। और ये इब्राहिम मंडल पाकुड़ से थे जो कि आजीवन कारावास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्न से किन स्थानों में से किंगफिशर पंछी पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े, देखिए ये क्वेश्चन हम आपको आंसर बता देते हैं। 61 क्वेश्चन का बोल रहा है कि किस स्थान में या किन स्थानों में किंगफिशर, एक पंछी है किंगफिशर पंछी। देखिए फिशर है, फिश लगा हुआ, तो आप नहीं एज्यूम कर लीजिए कि फिश है, क्योंकि हम स्टार फिश बोलते हैं तो स्टार फिश एक उसमें फिश बढ़ा रहा है, लेकिन स्टार फिश एक फिश नहीं है। इसी प्रकार से किंगफिशर ये एक पंछी है, इसका नाम किंगफिशर है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किंगफिशर पंछी है, वो किंगफिशर पंछी जो है वो पाया जाता है उद्धव झील पंछी अभयारण्य में। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपके पास थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए पालकोट अभयारण्य जो है ये झारखंड का अभयारण्य है, पारसनाथ भी एक अभयारण्य है। इनमें से कोई, ये तो आंसर नहीं होगा, अधिकतर में तो ये आंसर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन है तो कि ये भी आंसर हो सकता है। तो किंगफिशर पंछी है, और यहाँ पंछी से रिलेटेड देखिए कौन सा यहाँ पे अभयारण्य दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा देख के कि उद्धव झील पंछी अभयारण्य, ये अभयारण्य पंछियों के लिए ही बनाया गया था। एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ पे है, साहेबगंज जिला में है, बहुत ही फेमस है। सरकार जो गंगा नदी के किनारे है, तो साहेबगंज जिला में है, गंगा नदी साहेबगंज जिला से होते हुए गुजरती है। यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, सरकार इसको क्या बढ़ावा दे रही है। यहाँ अलग अलग प्रकार के देश विदेश से पंछी आते हैं, तो यहाँ पे बर्ड वाचिंग के लिए जगह बनाया गया। तो किंगफिशर पंछी है, और पंछी कहाँ पाई जाएगी, तो जहाँ की पंछी का एक बनाया जाएगा अभयारण्य मीन सेंचुरी, तो उद्धव झील पंछी सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चन इजी था, इसका आंसर सी होगा। क्या है, तो सुधींद्र नारायण सिंह किस कला से संबंधित है। देखिए ये जो है ये ओल्ड पर्सन है, प्रिंस है, किन्हीं कोई राजा थे, वो राजा के बेटा हैं सुधींद्र नारायण सिंह। तो ये जो व्यक्ति हैं ये नृत्य से हैं, और ये नृत्य करते हैं, देशों विदेशों में किए हैं, रसिया में किए हैं जाके, तो इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त है। ये नृत्य करते हैं, यानी कि कला से, किस कला से, तो नृत्य कला से बोलेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर असुर जनजाति में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। 67 असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है, तो असुर जो कि सबसे पुरानी जनजाति है, इसको वेदों में जितने भी वेद है वहाँ पे, महाभारत ये सब में थोड़ा सा इसका मेंशन किया गया है असुर जनजाति का। तो झारखंड में असुर जनजाति है, तो असुर जनजाति के जो मृत शरीर है कहाँ दफनाया जाता है, झांपी में नहीं दफनाया जाता, मैदान में। इसका शासन सटीक आंसर होना चाहिए, शासन ही लग रहा है कि इसका आंसर होगा। तो आपको अगर पता है तो बताइए, मेरे अनुसार शासन होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 64 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। तो 64 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है। यानी कि यहाँ पे एक पंचायती राज अधिनियम आता है। झारखंड जब बना तो 2001 साल बाद 2001 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया जाता है और झारखंड में आदिवासियों की जितने भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ज़मीन को और या बेच दी गई है, तो उसको फिर से वापस लाने के लिए और आदिवासियों को देने के लिए यह जिम्मेदारी किसको दिया गया था। तो यह जिम्मेदारी उपायुक्त को दिया गया था। यानी कि जितने भी जिला के डीसी थे वो उस डीसी से ये मांगा जाता है रिपोर्ट वगैरह, उसके द्वारा ये किया जाता है। जिला परिषद नहीं होगा, जल उपयोगकर्ता संघ नहीं होगा। देखिए ये आंसर तो छट जाना चाहिए। जल मतलब होता है वाटर और उपयोगकर्ता मतलब यूजर और संघ मतलब एसोसिएशन। क्या वाटर यूजर एसोसिएशन के द्वारा ये सब काम होगा? नहीं, ये गलत है, ग्राम से बनी। इसका आंसर सटीक जो है आंसर उपायुक्त होगा, बी नंबर। तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं एलिमिनेट करके। आप सीखिए ये सब थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। तो किस पेंटिंग में सिक्की देवी का, यहाँ पे सिक्की है, सिक्की मतलब एक देवी है, तो किस यहाँ पे किसका सिक्की, कौन सा सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। तो आप कोहबर पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। यहाँ पे आंसर सटीक सी होगा, इसका आंसर है। सोहबर में प्रजापति पशुपति का चित्रण किया जाता है। इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब का कोहबर है। कोहबर, यहाँ कोहबर जो है बिरहोर जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। कोहबर का मतलब होता है विवाहित जोड़ा का गुफा, गुफा में विवाहित जोड़ा, यानी आप समझे विवाहित जोड़ा। इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर सी होगा। 66 का देखिए, 60 किस झारखंड के किस स्थान में कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा नेत्र 5, यहाँ से झारखंड में कर्क रेखा अगर पूछेगा कि भारत में झारखंड जो है, ये भारत में जो कर्क रेखा है किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है, तो झारखंड होगा। लेकिन यहाँ पूछा कि झारखंड में किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड में जो कर्क रेखा है वो 5 जिलों से होकर गुजरती है। नेतरहाट भी उसमें शामिल है, गोला भी शामिल है और मांझी। गोला देखिए रामगढ़ का एक स्थान है गोला, और मांझी रांची के और मांझी से, और नेतरहाट लातेहार से। इसी प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। हम इसमें आपको बता देते हैं कि कौन कौन जिला से ये प्रवाहित ये जाती है। तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के मध्य में स्थित रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, लातेहार के और मांझी और कांके, नेतरहाट, गोला, किस्को, पलकुदरी, झलवादार, गोपालपुर, ये सब जगहों से ये स्पर्श करते हुए जाती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे। सिंपल क्वेश्चन है। जयपाल सिंह मुंडा, यहाँ मुंडा वर्ड नहीं लिखा गया, बस सिंपल है। क्या एन ई होरो नहीं, कार्तिक उरांव नहीं, जुएल लकड़ा नहीं। जब आदिवासी यहाँ पे संविधान सभा बनाया गया था संविधान को निर्माण करने के लिए, और इसके एकमात्र आदिवासी नेता थे झारखंड के या छोटा नागपुर रीजन के, वो थे जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा जिला है जो बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है। ये 68 नंबर क्वेश्चन है। तो कौन सा जिला जो है बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो पलामू बटाने जिला ये बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या है। तो आदिवासी जनजातियों के फूलों का त्यौहार का क्या नाम है। झारखंड में एक आदिवासी के द्वारा जो मनाया जाता है उसको फूलों का त्यौहार बोलते हैं। तो सरहुल को बोलते हैं। सरहुल एक फूलों का त्यौहार है। ये क्वेश्चन आपको आंसर इसका 69 का बी होगा। ये क्वेश्चन इजी है, आपको छोटा छोटा बुक में मिल जाएगा, या फिर जो NCERT पढ़ते हैं उसमें भी ये दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या होगा। तो 4 हेक्टेयर होगा इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 71 क्वेश्चन देखिए। ये उद्धव झील पंछी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो उद्धव झील पंछी अभयारण्य साहेबगंज में है। साहेबगंज ये झारखंड के आता है उत्तर पूर्वी में। ये आप याद रखिए, गंगा नदी इधर से फ्लो करती है। यही क्वेश्चन से इसी उद्धव पंछी झील से, तो उद्धव झील पंछी अभयारण्य ये साहेबगंज में है। ये किंगफिशर के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर ख्याति प्राप्त की है। तो झारखंड का एक ही नृत्य है जो नेशनल इंटरनेशनल पर एकदम फेम पाई है, तो वो है छऊ नृत्य। संथाली मुंडारी हो खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, यानी ऑस्ट्रिक परिवार भाषा से, जबकि ओरांव
उरांव जनजाति का जो उरांव है। कोरवा है, पहाड़िया और माल्टो पहाड़िया जो है माल्टो भाषा से संबंधित है। तो ये किस भाषा से संबंधित है वो बोल रहा है, तो ये यहाँ पे द्रविड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक भी जानते तो इसका आंसर आप मार सकते हैं। यहाँ पे जैसे उरांव दिया हुआ है, कोरवा दिया हुआ है, इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। तो यहाँ पे किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था, 74 क्वेश्चन नंबर है। तो छोटा नागपुर 29 समाज का नाम चेंज करके कर दिया। जैसे सनोद संथाल समाज यही नया है, इससे ये भी नया है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर 29 समाज ही आंसर होगा ए नंबर। वित्तीय वर्ष से पूछा गया है क्वेश्चन, यानी इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट से क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 24-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या होगा, तो 7.7 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रकृति बनाने की घोषणा की है, तो देवघर जिले में की है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तेनुघाट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेनुघाट तापीय विद्युत स्टेशन में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितना है, तो 420 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज, सिंपल है कि झारखंड में 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो एक कोडरमा में, एक दुमका में। कोडरमा मेडिकल कॉलेज, फुलुजानो मेडिकल कॉलेज में बनाए जा रहे हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर आप देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपको सही मिलेगा, इसका नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलेगा रुपये में, तो 2500 रुपये मिलेगा। ये भी योजना से संबंधित है, योजना सिलेबस में मेंशन था इसलिए योजना से आया है। बोल रहा है कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ECL भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, वो कर रहा है जामताड़ा के कस्ता कोयला ब्लॉक में। ये क्वेश्चन डीप था, अच्छा था, करंट अफेयर का था, ये एकदम न्यू था। 81 क्वेश्चन, ये झारखंड से नहीं है, ये आप जान सकते हैं, लेकिन ये स्टेट से भी एक तरह से रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 159 में। ये कट जा रहा था, जितने भी राज्यपाल के, देखिए ये राष्ट्रपति के क्षमादान से है, 124 ये नहीं होगा, यहाँ पे 159 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में टोटल इतने ही था, आप इसको मिला लीजिए, आप चेक कीजिए, आप ये एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट करेगा अलग अलग एग्ज़ामों में। जैसे में ये पेपर जो है ये आप देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन का लेवल ठीक था, ये आपको बेनिफिट करेगा। ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में, असिस्टेंट कंजर्वेटर में, उसके बाद अलग अलग एग्ज़ामों में जितने, जैसे में एक्साइज कांस्टेबल है, पुलिस है, झारखंड फील्ड वर्कर है, इस प्रकार से आप इसको देख के जाइए, 2 से 3 बार देखिए, आप रिपीट कीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करना चाहिए। तो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।